जय श्री कृष्ण। इस दुनिया में किसी के साथ प्रेम का संबंध बनाना, संबंध जोड़ना बहुत आसान काम है, लेकिन जीवन भर उसे एक से निभा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और आजकल तो हम देखते हैं युवा वर्ग बहुत ही भटक गया है इस मार्ग से। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रेम जाल में बड़े आसानी से फंस जाते हैं। लोग एक दूसरे के झूठे आकर्षण में फंस रहे हैं। कोई किसी की धन दौलत देखकर प्यार कर रहा है, तो कोई किसी के रूप रंग पर मर मिट रहा है। वो क्षण भर की शारीरिक इच्छा पूर्ति के लिए अपनी और अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगा देते हैं, और बाद में परिणाम क्या निकल कर सामने आते हैं ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आए दिन कितनी घटनाएं आत्महत्या की, रेप की, चोरी की, लूटपाट की कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं। इन सब का कारण क्या है? और आजकल तो एक प्रचलन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसका सपोर्ट भी पढ़े लिखे जो युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे जो अपने आप को समझदार, स्वघोषित बुद्धिमान मानते हैं, वो इन चीज़ों का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आजकल लव मैरिज कर रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते बहुत ही कम सफल हो पा रहे हैं। उनमें आगे जाके एक दूसरे की हत्या या परिवार का बिगड़ना, रिश्ते खत्म होना, ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। और एक प्रथा है, नाता प्रथा, जिसमें तो महिलाएं अपने पति के जीवित रहते हुए अपने पति को बड़ी आसानी से छोड़कर दूसरे पति के साथ में शादी कर लेती हैं, तीसरे पति के साथ में शादी कर लेती हैं। ऐसे ही पुरुष हैं, वो अपनी इस जीवन संगनी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं, तीसरी औरत से शादी कर लेते हैं। असल में मैं तो उस प्रेम को प्रेम कहना ही मूर्खता मानता हूं, क्योंकि प्रेम तो अनंत होता है, उसमें क्षण भंगुरता कहाँ है। प्रेम तो नित्य होता है, स्थायी होता है। लेकिन आजकल के युवा समझते हैं प्रेम करने में अपना क्या जाता है, अपना क्या बिगड़ेगा। पर हाँ, आगे बहुत कठिनाई है भाई। प्रेम को निभाना इतना सुगम नहीं है, सांसें फूलने लगती हैं। प्रेमी से हमेशा कुछ चाहना या अपने मजे लेने के लिए अपनी प्रेमिका को अपनी बातें मनवाना, ये प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम पथ पर चलने के लिए विश्वास रूपी मार्ग चाहिए। इस पथ में कष्टों की हवाएं चलेंगी, विरह की लुएं भी आएंगी, लेकिन उनमें भी एक सच्चे प्रेमी का प्रेम कम नहीं होता है। इसलिए प्रेम को अमर प्रेम कहा गया है, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं है, मर ही नहीं सकता। सच्चे प्रेम की परीक्षा होती है, जिसे हम विरह कहते हैं, जिसमें एक प्रेमी अपने प्रेमिका या प्रेमी से दूर हो जाता है तो उसमें तड़प होती है। वो ही एक सच्चे प्रेम की कसौटी है। ऐसा नहीं है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका के नहीं होने से वो किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्रेम के अंकुर को विरह जल की तरह बढ़ाता है। इस प्रेम की पराकाष्ठा है गोपी प्रेम। प्रेम में स्वार्थ के लिए जरा भी जगह नहीं होती। जहां कुछ पाने की वासना है, वहां समझना चाहिए कि हमारे पवित्र प्रेम को काम या वासना कलंकित करने की कोशिश कर रही है। अरे, प्रेम में तो सिर्फ देना ही देना है, लेने की कल्पना भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर हम किसी के कुछ गुण देखकर या किसी का रूप देखकर या किसी का धन देखकर प्रेम कर रहे हैं, और आगे जाकर अगर उसमें इन गुणों का नाश होता है या ये सारी चीज का कमी पाई जाती है, तो हमारा प्रेम भी कम हो जाता है। तो वहां वास्तव में प्रेम होता ही नहीं है। रसकान जी कहते हैं, बिन जोबन गुण रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सबल रस खान। प्रेम तो बिना यौवन, बिना गुण, बिना रूप, बिना धन और बिना स्वार्थ के होता है, और ऐसा ही प्रेम आगे सफल हो पाता है। और ऐसा प्रेम केवल और केवल भगवान में उनके शुद्ध प्रेमी भक्तों का ही देखने को मिल सकता है। भक्त का हृदय जब भगवान को सचमुच अपना प्रियतम मान लेता है, तब स्वाभाविक ही उसके हृदय में एक गुदगुदी सी होने लगती है।
एक एक अलग ही आनंद की लहर सी छलकने लगती है। फिर हमारे लिए सब कुछ हमारे प्रियतम कृष्ण ही लगने लगता है। ऐसे ऐसे प्रेम की कल्पना करना ही मानो हमारे जीवन को सफल करना है, जिस प्रेम में कुछ ना तो खोने का ना कुछ पाने की इच्छा रहती है। बस बस अपने प्रीतम की याद में खोते रहो, रोते रहो। अपने प्रीतम की याद में रोना, अपने प्रीतम की याद में विरह करना, अपने प्रीतम की याद में आंसू बहाना एक सच्चे प्रेम की निशानी है। इसे दुख नहीं कह सकते। हम जितना हम प्रीतम की याद में रोएंगे, जितना विरह की अग्नि हमें जलाएगी, उतना ही हमारा प्रेम सच्चा और सफल होगा। फिर दूसरे की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। दोनों प्रेम एक हो जाते हैं। मैं और तू का तो भेद ही नहीं रहता। तो हमें ऐसे प्रेम की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में ऐसा सच्चा और शुद्ध प्रेम आ गया तो हम जीवन जीने के लिए भी कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है। बस प्रेम के भरोसे ही अपनी जिंदगी सारी निकाल लेंगे। तो आज के विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर संसार में हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे बिना स्वार्थ के प्रेम करिए। अगर कोई भी हमारा गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उस प्रेमी को तुरंत ही दूर कर दीजिए, क्योंकि उससे आगे भी भविष्य में हम प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते। उसकी कोई गारंटी या कोई विश्वास नहीं है कि वो हमें जीवन में सुखी रख पाएगा या प्रेम दे पाएगा। आज के भाग में बस इतना ही, और आगे वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजनों के बीच में हमारी बातें पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण।